नमस्कार। आज अपन शुरू करते हैं भारत अमेरिका संबंध। और भारत अमेरिका संबंध में अपन कल पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में संबंध को तनावपूर्ण बनाते हैं, या कौन कौन से इश्यूज है जिनके ऊपर भारत और अमेरिका वो हमेशा तनावपूर्ण या टकराव की स्थिति में रहते हैं। उनको अपन ने कल एक एक करके सबको डिस्कस किया, और आज है वो अपन डिस्कस क्या करेंगे कि भारत और अमेरिका के ऐसे कौन से इश्यूज है जिनके ऊपर दोनों के संबंध मित्रतापूर्वक है, या दोनों के संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोनों देश एक दूसरे के पास में नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। और ये वो इश्यूज है, ये वो कारण है जिनके कारण भारत और अमेरिका आज अगर देखा जाए तो एक पीक पॉइंट पे है। जो इनका भारत और अमेरिका के बीच का संबंध है वो यहाँ पे पीक पॉइंट पे है, क्योंकि भारत है एक तरफ से एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में, एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में 21वीं सेंचुरी के अंदर उभर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका है वो भी चाहता है कि मेरी जो हेगेमनी है, मेरी जो प्रभुत्व है वो उसी तरह से बरकरार रहे। इसलिए कोशिश करता है अमेरिका कि एशिया और यूरोप के अंदर प्रभाव बनाने के लिए अमेरिका को भारत से मधुर संबंध रखना एक अनिवार्य शर्त हो गई है। और दूसरी तरफ भारत ये कोशिश करता है कि अमेरिका है उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। हर आप चाहे किसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ या किसी देश के साथ संबंध बनाने की अगर बात हो तो अमेरिका का प्रभाव आज भी देखा जाता है। और अगर इंडिया का प्रभाव या इंडिया का संबंध अमेरिका के साथ अगर मधुर होते हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक है। और अगर भारत अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है और संबंध अच्छे मित्रतापूर्वक रहते हैं तो इस जो नीति है इसको कूटनीति भी कहते हैं, और ये विदेश नीति का पार्ट होती है। और जो इंडिया की कूटनीति है या इंडिया की विदेश नीति है वो वर्तमान परिदृश्य या जो 21वीं सेंचुरी है उसके अंदर थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे भारत कोशिश कर रहा है कि हम अमेरिका के साथ में कॉर्डियल रिलेशन बनाए, और अमेरिका के जितने भी अलाई देशेज है, अलाई कंट्रीज़ है एंड अलाई देश है उनके साथ में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अपन ने देखा कि G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पे भारत और अमेरिका के दोनों राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बहुत ही मधुर संबंध और कॉर्डियल डायलॉग है वो देखने को मिले। इसके साथ साथ में जितने भी साझा स्टेटमेंट है, साझा कथन है, वो दोनों के सामने आए, जिसमें भारत और अमेरिका ने एक दूसरे को पूरक बताया। और अगर मानव सभ्यता को और भारतीय जो सभ्यता है उसको देखा जाए तो उसके विकास को देखा जाए तो ये 21वीं सेंचुरी है वो एक पीक पॉइंट है। और यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे कि अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है या उनके जितने भी एडवांस्ड आइडियाज़ है उनको भारत इनकलकेट करे, और भारत के जितने भी आइडियाज़ है, भारत के जितने भी सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो सांस्कृतिक पावर है या सॉफ्ट पावर है उसको अमेरिका यूज़ करते हुए अपनी सोसाइटी का डेवलप करे। जैसे कि अपन अभी देखते हैं कि यूनेस्को के द्वारा योगा को है वो इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और योगा दिवस भी मनाने की परमिशन दी है 2021 के अंदर, और 21 जून को योगा डे भी घोषित किया है। तो इस तरह से जो भारतीय सांस्कृतिक कल्चर है, जो भारत का कल्चर है, उसको भी अमेरिका कोशिश करता है कि उसको भी बढ़ाए, और भारत भी कोशिश करता है कि हमारा किसी भी देश के साथ अगर मधुर संबंध होता है तो भारत के लिए इस तरह से भारत की जो प्रभाव है वो विश्व के अंदर देखने को मिलेगा। और ये भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त और भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अब अपन पढ़ेंगे कि भारत और अमेरिका को जो संबंध है, भारत अमेरिका संबंध में थोड़ा सा फॉन्ट साइज है वो बड़ी कर लेते हैं। भारत अमेरिका संबंध, और इसके अंदर अपन सबसे पहले कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक संबंध है
जिसको स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बोलते हैं, वो किस तरह का है और कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट है जिसको अपने को पढ़ना है। सामरिक संबंध। सामरिक संबंध किसको बोलते हैं? सामरिक संबंध वो संबंध होते हैं जिसके द्वारा भारत की जो प्रभुत्व है, चाहे सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, जो भारत का प्रभुत्व है वो इतना होना चाहिए कि भारत की जो कूटनीति और भारत की जो सुरक्षा का मुद्दा है वो प्रोटेक्ट रहे, या किसी भी देश की अगर सुरक्षा का मुद्दा जिसके अंदर डिस्कस होता है उसको बोलते हैं सामरिक महत्व। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है और उस समझौते को क्या बोलते हैं? सामरिक व्यापार प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? सामरिक व्यापार प्राधिकरण। इसको बोलते हैं STA1। STA1 इसका मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉरिटी। स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथॉरिटी 1। इसके अंदर क्या होता है कि अमेरिका का एक सिस्टम है कि हम अपने जितने भी नज़दीकी अलाई है, जितने भी नज़दीकी देश हैं, उनके साथ में इस तरह की ट्रीटी करते हैं। किस तरह की ट्रीटी करते हैं? सामरिक व्यापार प्राधिकरण 1, 2, 3, 4। 1 के अंदर वो देश शामिल है जिसको अमेरिका क्या करता है कि हथियार प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है अमेरिका? अमेरिका प्रोवाइड करवाता है संवेदनशील हथियार प्रोवाइड करवाता है। और जनरली ये किसको प्रोवाइड करवाता है? जितने भी नाटो एलाई है। नाटो अपन ने पढ़ा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका के मिलिट्री ब्लॉक में शामिल थे देश, उनको नाटो कहा जाता है, और जो यूएसएसआर के नेतृत्व में शामिल थे उनको वार्सा पैक्ट के देश कहा जाता है। और जो नाटो की एलाई है उस देशों को क्या है? उन देशों को दिया गया है STA1 का दर्जा, और जिसके अंदर ये जो यूरोपियन जितनी भी कंट्री है वो शामिल है। लेकिन अमेरिका ने एक एक्सेप्शन के रूप के तौर पर, एक्सेप्शन या अपवाद के रूप में इंडिया को भी STA1 का दर्जा दिया है नाटो के साथ साथ। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा तीसरा देश एशिया का है जिसको STA का दर्जा दिया गया। कौन सा? जापान व दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा देश। इस तरह की जो ट्रीटीज है वो अमेरिका किसके साथ में करता है? जो STA1 की का दर्जा है वो अमेरिका उन देशों को देता है जो उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं, जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट है, या वो नाटो के संबंधित है। और एशिया के अंदर किस किस को दे रखा है? जापान और दक्षिण कोरिया को दे रखा है, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ही नज़दीकी संबंध रखते हैं। किससे? नाटो से। लेकिन इंडिया को एक एक्सेप्शन के रूप में दर्जा दिया गया, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और अमेरिका को ट्रस्ट है कि भारत जितने भी हथियार है वो मानव मूल्य के खिलाफ कभी यूज नहीं करेगा और किसी भी तरह से अशांति नहीं फैलाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह के संबंध बनाते हैं। फिर अगर अपन देखा जाए सामरिक महत्व के अंदर, तो भारत और अमेरिका कोशिश दोनों ये करते हैं कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध। हमने सुना है कि चीन है वो दक्षिण चीन सागर के अंदर अपना कब्जा जमाना चाहता है, या श्रीलंका के अंदर है कब्जा जमाना चाहता है।
अबनतोटा जो पोर्ट है वो चीन एक्वायर करना चाहता है, या कुछ अफ्रीकन देश है वहाँ पे चीन जाकर के अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उनको कर्जा दे करके और वहाँ की जो जमीन है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपन खुद है उसका अधिकार कर लेता है। इस नीति का विरोध करने के लिए अमेरिका भी चाहता है कि चीन है वो इस तरह से वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत नहीं हो और अपनी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दूसरी तरफ भारत भी चाहता है कि चीन है इस तरह की नीति नहीं अपनाए। अगर इस तरह की नीति चीन अपनाता है और भारत उसको एक्सेप्ट करता है तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है वो सुलझेगा नहीं, और उसका जो रवैया है वो भारत के साथ में उसी तरह से रहेगा। इसलिए भारत अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की चीन के विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत है वो समर्थन करता है। इसके साथ साथ में अगर अपन देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसके अंदर भारत है वो इसका सदस्य देश है, जबकि USA क्या है, इसका संवाद भागीदार है। क्या है? संवाद भागीदार। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर क्या है कि ये जो इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर की जितनी भी कंट्री है वो इस IORA के मेंबर्स है और भारत है उसका सदस्य है। और अमेरिका है वो जब भी मीटिंग होती है उसके साथ उसके अंदर अमेरिका आकर के इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और जितने भी हिंद महासागर के अंदर इश्यूज है, चाहे वो सुरक्षा का इश्यू हो, चाहे इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन को वायलेशन करने का इशू हो, या अपने फिशरीज का इशू हो, या अपने ट्रेड और व्यापार के जो बैरियर होते हैं जो इकोनॉमिक रूप से इलीगली कोई लगाता है, या वहाँ के पर्यावरण संबंधी जो भी इश्यूज हो, तो वो हिंद महासागर के अंदर जितने भी इश्यूज है उनको एक मीटिंग के द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसके अंदर भारत है वो सदस्य और USA वो डायलॉग पार्टनर के रूप में इसके अंदर हिस्सा है। इसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो भारत और अमेरिका दोनों ये कोशिश करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश है वो आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि जब 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर अमेरिका के आतंकवादी का हमला होता है, उसके अंदर अमेरिका है उसके बाद में आतंकवाद को ग्लोबल टेरर का संज्ञा देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पूरा विश्व एक साथ मिलकर के आतंकवाद का सामना करेगा। और इसी लिए अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशंस भी चलाए, और अब है वो अमेरिका कोशिश भी करता है कि सारे देश मिलकर के इस आतंकवाद रूपी जो अमानवीय कृत्य है उसको कम किया जाए। दूसरी तरफ भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है और भारत भी कोशिश करता है कि आतंकवाद को कम करने के लिए जितने भी मेजर्स लिए जाएं उसमें भारत है वो सहयोग करता है, और अमेरिका और भारत एक हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साथ में मिलकर के बात करते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता होती है। 2+2 वार्ता क्या होती है? इसके अंदर भारत सरकार के 2 मंत्री और 2 मंत्री है वो अमेरिकन सरकार के होंगे, जबकि अमेरिका के अंदर क्या है, अपने भारत की तरह सांसदात्मक शासन नहीं होने के कारण वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन है, और वहाँ पे सचिव लेवल के जो मंत्री होते हैं, अपने यहाँ पे मंत्री, उनके वहाँ पे सचिव बोला जाता है। तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री कौन कौन 2+2 वार्ता में होते हैं? एक तो होगा अपना विदेश मंत्री जी होंगे अपने, और दूसरे होंगे अपने रक्षा मंत्री जी। ठीक है, विदेश मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, और उधर अपने विदेश सचिव और रक्षा सचिव अमेरिका के मिलकर के दोनों बात करेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में या सामरिक और सुरक्षा के क्षेत्र में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो संबंध है या हमारी जो खरीद है या हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, फॉर एग्जांपल चाहे आतंकवाद हो या चाइना की विस्तारवादी नीति हो, या जो STA फर्स्ट के अंदर इंडिया को दर्जा दिया गया है, इस तरह के इश्यूज है वो इस मीटिंग के अंदर 2+2 वार्ता के अंदर डिफेंड करेंगे। और ये हर साल इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है, और 2+2 वार्ता है वो अभी रिसेंट इनिशिएटिव है भारतीय सरकार का। इसके बाद में अगर देखा जाए तो अपन नेक्स्ट है वो रक्षा संबंध की बात करेंगे। अगर सीधी बात करें तो रक्षा संबंधी जितने भी इश्यूज है वो सामरिक महत्व के अंदर आएंगे, सामरिक संबंध के अंदर ही आएंगे।
लेकिन अमेरिका के साथ में जो भारत का रिलेशन है वो थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको अपन थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन रक्षा संबंधी या सामरिक संबंधी आए तो आप इनको दोनों को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन कुछ जैसे कि चीन की विस्तारवादी नीति है तो उसके अंदर सामरिक महत्व आएगा। एसटीए उसका सामरिक और रक्षा दोनों के अंदर वो शामिल हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन दोनों देश मिलकर के अमेरिका और भारत क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास। क्या करते हैं, सैन्य अभ्यास। आज अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से सैन्य अभ्यास है वो भारत और अमेरिका दोनों के बीच में होते हैं। सबसे पहले होता है युद्ध अभ्यास, इसका नाम भी उन्होंने क्या दिया, युद्ध अभ्यास। दूसरा है अपना वज्र प्रहार। तीसरा है अपना मालाबार। और चौथा है अपना टाइगर ट्रायम्फ। कौन सा है, टाइगर ट्रायम्फ। ये चारों अभ्यास है वो भारत और अमेरिका इन चारों अभ्यासों में शामिल है। अगर मिलिट्री अभ्यास दो देश एक साथ मिलकर के करते हैं तो उनकी जो सेना के बीच में जो कॉर्डियल और जो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही कॉर्डियल हो जाता है, बहुत ही मधुर हो जाता है। और एक दूसरा देश है अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ में समझ विकसित करते हैं और दोनों अपनी तकनीकों को एक सेना दूसरी सेना के साथ में शेयर करते हैं। अगर देखा जाए तो अपना जो युद्ध अभ्यास है वो होता है वायुसेना के बीच में। किसके बीच में, वायुसेना के बीच में। और ये होता है अपना आर्मी के बीच में, और ये है नेवी के बीच में। क्योंकि जो मालाबार कोस्ट है वो कहाँ पे है, केरल के अंदर, और उसी के सबसे पहली बार है वो वहाँ आयोजित हुआ और उसको नेवल एक्सरसाइज भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जापान तथा ऑस्ट्रेलिया को भी बाद में शामिल कर लिया गया। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, इन चारों को देखा जाए तो ये एक चारों है वो क्वाड के मेंबर है। और अपने को इजी रिमेंबर करने के लिए याद रखना कि क्वाड की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको मालाबार बोलते हैं। और मालाबार है वो केरल का जो समुद्री किनारा है उसको मालाबार बोला जाता है, और समुद्र के पास में होने के कारण ये नेवी की एक्सरसाइज है। और जो टाइगर ट्रायम्फ है ये भी किसकी एक्सरसाइज है, ये भी एक नेवी की एक्सरसाइज है। अमेरिका और भारत की नेवी है वो मिलकर के ये एक्सरसाइज करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करते हैं ये आपको मैंने समझा दिया। क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं, एक दूसरे की जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है उसको समझते हैं, और एक दूसरे के बीच में जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए एक एग्रीमेंट होता है इंडिया अमेरिका भारत अमेरिका सुरक्षा समझौता। क्या होता है, भारत अमेरिका सुरक्षा समझौता। इसके अंदर क्या होता है, इस समझौते के अंदर जितने भी सुरक्षा से संबंधित जितनी भी डील होती है वो इसके अंदर डिस्कस की जाती है। और उसके बाद में जो भी कोई हथियार अगर देना हो या किसी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज करनी हो तो सब मिलकर के इसके अंदर है वो करते हैं। और अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर किसका दर्जा दे रखा है, मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा है वो दे रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि भारत है वो अमेरिका है वो हमेशा कोशिश करेगा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी या रक्षा से संबंधित
या अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से संबंधित जितने भी इश्यूज है या जितनी भी पॉलिसीज है, उनको भारत को है वो मेजर डिफेंस पार्टनर मानते हुए उनको है दिया जाएगा। और कोई किसी भी तरह के अगर बैरियर उसमें उत्पन्न होता है या विवाद उसमें उत्पन्न होता है तो तुरंत है उसका निर्णय करके किया जाता है। फिर एक और ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं I2U2। क्या लिखते हैं? I2U2। I2 का मीनिंग हो गया इंडिया इजराइल। क्या हो गया? इंडिया इजराइल। और U2 का हो गया यूके एंड USA। ये चारों देश I2U2 के अंदर मिलकर के अपने जितने भी संबंध है चारों के बीच में कॉमन, उनको डिस्कस करेंगे और एक पूरे वर्ल्ड के अंदर कोशिश करेंगे कि अपना जितने भी राष्ट्रीय हित है उनको बरकरार रखते हुए दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाए जाए। इसके साथ साथ में भारत और अमेरिका के बीच में 4 तरह के समझौते हुए हैं। वो समझौते कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 2002 के अंदर, कब? 2002 के अंदर एक समझौता होता है जिसका नाम होता है GSOMIA। GSOMIA। फिर अपना एक समझौता होता है कब? फिर अपना समझौता होता है 2016 के अंदर, फिर होता है 2018 के अंदर, फिर होता है 2020 के अंदर। 2016 के अंदर कौन सा होता है? लेमोआ। कौन सा होता है? 2018 के अंदर होता है कॉमकासा। कौन सा होता है? कॉमकासा। और 2020 में होता है बेका। कौन सा होता है? बेका। अब आपको इसको पूरी तरह से मेमोराइज करना है। इनकी जो डेफिनेशन है वो अपने नोट्स के अंदर आ जाएगी, फुल फॉर्म है वो अपने नोट्स के अंदर लिखी हुई है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो यहाँ पे है उसको समझाए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं, गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान, भारत और अमेरिका के बीच में जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर क्या चल रहा है या भारत की जो स्थिति है, या भारत में जैसे कि परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगे हुए हैं, परमाणु के बारे में कौन कौन सी रिसर्च हो रही है, या हम है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर स्पेस के अंदर क्या करने जा रहे हैं, या स्पेस किस तरह से है वो डेवलप हो रहा है, इसके अंदर स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हो रही है। इस तरह से भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की जितनी भी गुप्त सूचनाएं हैं जो दोनों के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षा रखते हुए शेयर है वो की जा सकती है, तो उन सूचनाओं को शेयर करते हैं। इसके साथ साथ में ये सबसे पहले इसका जो रीजन था वो क्यों था? क्योंकि भारत और अमेरिका एक सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, वो समस्या थी आतंकवाद। और आतंकवाद जब 2001 में इसको ग्लोबल या वैश्विक समस्या डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोशिश करते हैं वो कि दोनों कोई भी देश है वो साथ में मिलकर के गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करके इस अमानवीय कृत्य को कम किया जा सके। इसलिए अमेरिका सभी देशों के साथ इस तरह के एग्रीमेंट करता है, जो भारत के साथ में भी एग्रीमेंट किया गया है। लेमो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी साधन की सुविधाएं हैं, साधन की सुविधाएं वो एक दूसरे देश अपनी सेना के लिए साधनों की सुरक्षा है या साधनों की सुविधा है वो देगी। एक होता है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल वो जगह होती है या वो बंदरगाह होता है जहाँ पे एक देश अपने जो समुद्री व्यापार करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे पोर्ट ऑफ कॉल बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या है कि वहाँ पे लॉजिस्टिक वहाँ पे रखा होगा। लॉजिस्टिक का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे पेट्रोल होगा जो उस गाड़ी के अंदर जल रहा है, या कुछ खाद्य सामग्री उसके अंदर होगी, या कुछ देश क्या करते हैं कि ये वहाँ से दूसरा देश, आधा सामान है दूसरे देश का है, आधा सामान किसी दूसरे देश का है, तो वहाँ पे वो सामान उतार दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरा देश है वो लेते जाएं। तो ये जो सुविधा होती है
तो इंडिया है वो प्रोवाइड करवाएगा किसको, यूएसए के फॉर एग्जांपल हिंद महासागर के अंदर। और भारतीय जहाज अगर अटलांटिक महासागर में है और उसको इस तरह की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि उसको फूड की जरूरत पड़ जाती है या उस जहाज के अंदर ऑयल की कमी हो जाती है, तो वहाँ पोर्ट ऑफ कॉल जो अमेरिका ऑपरेट करता है, वहाँ पे जाकर के भारतीय सेना और भारतीय जो व्यापारी है वो वहाँ जाकर के उनके साधनों का उपयोग करते हुए पेमेंट करके उस इस तरह का एग्रीमेंट के साथ में संबंध है वो बना सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर आता है कॉम कासा, जिसकी फुल फॉर्म होती है संचार संगतता व सुरक्षा समझौता। और इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी संवेदनशीलता और सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं होती है उसका आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, संवेदनशील व सुरक्षा संबंधी सूचनाएं वो एक दूसरा देश अपने साथ में क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। और इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल सुरक्षा से संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो दोनों देश किसी भी बाहरी युद्ध से या किसी भी तरह के जैसे आपातकाल की स्थिति हो या कोई अगर सिविल विद्रोह है देश के अंदर होने वाला है, तो उसकी सूचना है वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान के लिए भी दोनों देश मिलकर के वो समाधान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बेका। बेका के अंदर क्या है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके अंदर जितने भी तकनीकी है उसका एक्सचेंज करना, क्या करना, तकनीकी का ट्रांसफर, हस्तांतरण। जो बुनियादी तकनीकी है, जो भी आर्मी से संबंधित या सेना से संबंधित या सुरक्षा से संबंधित जितनी भी तकनीकें हैं, जो बुनियादी तकनीकें हैं, उनका एक दूसरा देश है वो एक्सचेंज करेंगे। और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि अमेरिका, वो इसका करेंगे। ठीक है। फिर क्या होता है कि इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर के एक और एग्रीमेंट करते हैं, और जो सबसे रिसेंट मुद्दा है और वो है साइबर सिक्योरिटी डायलॉग। इंडिया यूएसए कौन सा है, इंडिया यूएसए साइबर सुरक्षा संवाद। दोनों देश एक साथ मिलकर के साइबर सुरक्षा से संबंधित जितने भी इश्यूज है उनको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे और उनका समाधान है वो दोनों देश एक साथ मिलकर करेंगे। तो ये हो गया अपना रक्षा से संबंधित भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ता। अब अगला अपन पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपन ने पढ़ा कि भारतीय विदेश नीति का जो तीसरा चरण था उसका जो मेन मोटो था या उसको जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक था वो था आर्थिक कारक। और आर्थिक कारक को अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के दोनों के पास में आने का सबसे बड़ा रीजन है वो आर्थिक संबंध रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास में बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, उनके पास में मार्केट है और उनके पास में पूंजी है। जबकि दूसरी तरफ भारत के पास में क्या है, सबसे बड़ा है वो मार्केट है, कंज्यूमर और उपभोक्ता भारतीय मार्केट के अंदर अमेरिकी सामान को ले सकते हैं। दूसरा, भारत के पास में अगर देखा जाए तो स्किल है, और जो भारतीय लोग हैं वो एज ए डायस्पोरा अमेरिका के अंदर जाकर के और वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में वहाँ पे प्रोफेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी एक रिसेंटली एक डेटा आया है जिसके अंदर कितने लोग, 25 लाख भारतीय, कितने, 25 लाख भारतीय है वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, और उनका जो टोटल परसेंटेज है अमेरिका की जनसंख्या में वो है 1%। अब ये किस तरह से भारतीय आर्थिक जो संबंध है उसको प्रभावित करते हैं ये लोग, ठीक है। वो आर्थिक परिदृश्य कैसे करते हैं कि वो भारत के अंदर पैसा कमा करके भारत के अंदर भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं। और इसके साथ साथ में ये जो लोग हैं वो वहाँ पे पॉलिसी लेवल तक, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग लेवल तक वो इंटरफेरेंस करते हैं।
वो भारत के पक्ष रखते हैं और पॉलिसी को निर्माण करने में मददगार करते हैं। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारी है कोई देश है तो वो कौन है? अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापार भारत का किसके साथ में है? अमेरिका के साथ में। और ये कितना है? और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये है 73 प्लस 180 अप्रोक्सीमेटली 193 US डॉलर बिलियन के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में क्या है? व्यापार है। और ये 73 क्या है? ये 73 है, 73 बिलियन डॉलर है, वो अमेरिका के पास में जाता है, अमेरिका के साथ में जाता है। और 118 US बिलियन डॉलर वो किसके साथ में आता है? भारत के साथ में। इसका मतलब ये है कि भारत का अमेरिका के साथ में जो व्यापार है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पॉजिटिव है, सकारात्मक है। मतलब भारत के अंदर पैसे है वो ज़्यादा आते हैं, जबकि अमेरिका है उसके अंदर पैसे है वो कम जाते हैं। अमेरिका भारत से कम व्यापार करता है, कम है वो एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारत है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली जो भारत की चीज़ है वो है स्किल। क्या है? स्किल, माइंड। बोलते हैं ना अपन कि भारतीय लोग अमेरिका में ज़्यादा क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो लोग वहाँ से क्या करते हैं? रेमिटेंसेस भेजते हैं। और भारत है वो जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, जो रिफाइनरी से निकल करके जितने भी प्रोडक्ट है वो करते हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका व्यापार फोरम बना हुआ है। उस फोरम में क्या करते हैं? जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज है उनको डिस्कस करते हैं और भारतीय ट्रेड को कोशिश करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड है वो मैक्सिमम हो और जितने भी ट्रेड बैरियर है वो कम होते जाएं। इसके साथ साथ में भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद क्या है? वाणिज्यिक संवाद भी डेवलप किया गया है, जिसके अंदर वो एरिया आइडेंटिफाई किए जाएंगे, वो एरिया चिन्हित किए जाएंगे जिसके अंदर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के और व्यापार कर सकें, आर्थिक संबंध है वो सुधार सकें और जो भारत का बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यवस्था होती है उसको सही ढंग से निभा सकें। इसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में दूसरा इश्यू कौन सा है? वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में या संगठन में भागीदार। ऐसे कौन कौन से संगठन है जिसके अंदर यूएसए और भारत दोनों शामिल है, प्लस उसके साथ साथ में भारत और अमेरिका उन मुद्दों के ऊपर समर्थन भी करते हैं जिसके अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि सुधार की जरूरत है, कि सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके अंदर भारत और अमेरिका दोनों भी चाहते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुधार की जरूरत है। जैसे यूएनएससी हो या अपने एनएसजी हो या अपने G20 हो या G77 हो, ये सभी ग्रुप के अंदर भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि उनके अंदर सुधार हो, उनकी जो फंक्शनिंग है उसके अंदर सुधार हो, उनका कोटा सिस्टम है उनके अंदर सुधार हो। और इसके साथ साथ में WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जो जिनका पर्सपेक्टिव है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ ज़्यादा है, तो उनके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन जनरली ये अमेरिका कोशिश करता है कि भारत है वो एक पॉजिटिव और एक एक्टिव भूमिका निभाए, इसलिए अमेरिका हमेशा कोशिश करता है कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए
भारत का जो पार्टिसिपेशन है, भारत की जो भागीदारी है वो इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बढ़ाई जाए। फॉर एग्जाम्पल यूएनएससी के अंदर अमेरिका समर्थन करता है कि भारत की सदस्यता को स्थायी किया जाए। इसके अलावा G20 में दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ में आकर के और जितने भी इश्यूज है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ में वर्ल्ड बैंक का जितनी भी फंडिंग है वो भी दोनों देश कोशिश करते हैं कि एक दूसरे देश के लिए बेनिफिट हो। इसके साथ में अपना एक एशियन डेवलपमेंट बैंक बना हुआ है। कौन सा बैंक बना हुआ है? 1967 के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मनीला के अंदर है। कहाँ पे है? एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, और मनीला कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर है। और उसके जो सबसे बड़ा उसका पार्टनर है या उसका जो कंट्रीब्यूटर है वो यूएस है। उसके बाद में इंडिया, चाइना और इस तरह के जो जापान वगैरह देश है वो सब इसके अंदर है। और ये क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा जो अपना ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन समिट बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर 18 देश है। कितने हैं? 18 देश है। उसमें अंदर भी भारत और अमेरिका दोनों हैं और वो कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के जो राष्ट्रीय हित और साझा व्यापारिक समझौता है या हित है उनको अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। इसके साथ साथ में अभी जो एक आपने सुना होगा कि RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 2016 के अंदर इसको बनाया गया और इसके अंदर भारत और अमेरिका दोनों शामिल नहीं है। कौन नहीं है? भारत, अमेरिका दोनों शामिल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चीन के द्वारा बनाया गया है और चीन कोशिश करता है कि इनके आर्थिक हित है इसके अंदर पूरी तरह से निहित हो, और इसका विरोध भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया कि इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में अमेरिका ने हमेशा ये कोशिश की है कि भारत भी कुछ परमाणु निशस्त्रीकरण के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि अपना ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हुआ या MTCR, ये किसको बैन करता है? जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको बैन करता है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी का है वो लिमिटेड यूज हो। जैसे कि इसके अंदर जो 500 किलोमीटर से दूर है, 500 मीटर से दूर है, उनको वो कोशिश करता है कि मिसाइल है वो डेवलप नहीं की जाए। इसके अलावा अपना है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। इसके अंदर क्या है कि जितने भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनका उपयोग नहीं किया जाए। इसके साथ में वासेनार एग्रीमेंट। इन सब के अंदर अमेरिका ने भारत के शामिल होने का समर्थन किया और भारत है वो शामिल भी हो गया। लेकिन NSG, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इसके अंदर अमेरिका हमेशा क्या करता है? समर्थन करता है कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वही देश शामिल है जिन्होंने NPT पे साइन किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको आपने पहले भी क्लास में पढ़ा है, परमाणु अप्रसार संधि। अगर उस कंट्री ने साइन नहीं किया है तो वो NSG का मेंबर नहीं हो सकता। और इस NSG में भारत की एंट्री के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो चाइना है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत भी इसमें आकर के जितना भी परमाणु का रेगुलेशन है या न्यूक्लियर का रेगुलेशन है वो इसके अंदर आ जाए, जिससे कि वर्ल्ड है वो निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़े। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो अपना अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी है। कौन सा एरिया है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष व प्रौद्योगिकी के अंदर। अपन ने देखा होगा, एक सुना होगा निसार। निसार है वो नासा इंडिया स्पेस, नासा और इसरो का दोनों का मिलकर के वो क्या करेंगे? एक ऐसा उपग्रह बनाएंगे जो दोनों देश है आपस में मिलकर के क्या डेवलप करेंगे? जो रडार है वो एक डेवलप करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? N का हो गया नासा, I का हो गया इसरो, S का हो गया सिंथेटिक
अपर्चर रडार, और किस किस के बीच में है? इंडिया और यूएसए के बीच में। अंतरिक्ष में हमें इस तरह का एक रडार भेजेंगे जो जितने भी भारत और अमेरिका के बीच में साझा इंफॉर्मेशन है या साझा डिटेक्शन है वो हम कर सकें। इसके साथ साथ में अभी एक अपने ICET AI का मीनिंग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एग्रीमेंट भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के बीच में किया, और इसके अंदर क्या है कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, या अपने सेमीकंडक्टर से संबंधित हो, सेमीकंडक्टर व्यापार हो, इनसे संबंधित अपन ने वो क्या किया है, समझौता किया है, और अपन कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ में मिलकर के व्यापार करें। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो एक अपना पेस एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर क्लीन एनर्जी संबंधित है वो समझौता किया जाएगा। और भारत और अमेरिका दोनों कोशिश करते हैं हमेशा कि जलवायु परिवर्तन है या आतंकवाद है या मानवीय चिंता के जितने भी मूल्य है उन सब में मिलकर के भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर के कार्य करें और भारत और अमेरिका के संबंध है वो सुधरे। इसके साथ साथ में अपन ने कल है वो डिस्कस कर लिए कि भारत और अमेरिका के बीच में विवाद के कौन से क्षेत्र है। आज अपन ने डिस्कस कर लिए कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध बनाने वाले कारक है या संबंध बनाने वाले क्षेत्र है, अच्छे संबंध बनाने वाले क्षेत्र है, वो कौन कौन से है। इन दोनों को अगर अपन देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा है वो इश्यूज ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध मधुर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, और दोनों देश कोशिश करते हैं कि एक दूसरा देश एक दूसरे के प्रति प्रतिपूरक रहें, न कि प्रतिद्वंदी रहें। अब अपन एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और इसके बाद में उसका डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। भारत व अमेरिका के संबंध प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी करें। अब इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा। समझना कैसे होगा कि भारत व अमेरिका के संबंध, इसको के कर देते हैं, कि संबंध प्रतिद्वंदी न होकर एक दूसरे के पूरक है। आलोचनात्मक टिप्पणी करें। जब क्वेश्चन आलोचनात्मक टिप्पणी करने का आए तो उसके अंदर समझना कि नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों लिखने हैं, क्योंकि आलोचना अपन किसकी करनी है, इस सेंटेंस की करनी है। इस सेंटेंस में क्या बोला है कि भारत और अमेरिका के संबंध वो प्रतिद्वंदी नहीं है लेकिन एक दूसरे के पूरक है। तो अपने को ये पहले लिखना है कि प्रतिद्वंदी कैसे है। जैसे कि अपन ने बात की कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से जो इश्यूज है वो विवाद के है। जैसे कि भारत अमेरिका है वो गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं मानता है, जबकि भारत है वो अपने रंग भेद की नीति के खिलाफ है। अमेरिका चाहता है कि कश्मीर के अंदर मानवाधिकार जितने भी इशू है उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए, जबकि भारत चाहता है कि हम खुद है उसको सॉल्व करें, और इस तरह की कोई भी घटनाएं हैं वो हमारे भारत के अंदर नहीं हो रही है।
फिर जैसे जीएसपी के ऊपर अमेरिका है जीएसपी का दर्जा हटा दिया गया है, जबकि भारत कोशिश करता है कि इस तरह का जो हमारे साथ में व्यवहार है नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डब्ल्यूटीओ के अंदर जो सब्सिडी का इशू है, या अभी जो सौर उपकरण के ऊपर इश्यूज है, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया है भारत ने, और उसमें भारत है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर हार भी गया है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज है वो अपने को लिखने हैं कि प्रतिद्वंदी कैसे है, और उसके बाद में लिखना है कि जो एक दूसरे के पूरक है वो पूरक किस कैसे है। तो अपन ने देखा सबसे पहले कि सामरिक महत्व के अंदर एक दूसरा देश है वो दोनों बहुत नजदीक है, किस तरह के एग्रीमेंट है वो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहे हैं। उसके बाद में अपने को देखना है कि रक्षा के संबंध में किस तरह के अपन हथियार वहां से खरीद रहे हैं, किस तरह के जो अपने 4 अपन ने एग्रीमेंट पढ़े हैं, जो 2002 में GSMOA हुआ, इसके बाद में लेमोवा हुआ 2016 में, 2018 के अंदर कॉमकासा हुआ, और फिर लास्ट में अपने 2020 के अंदर बेका होता है। ये चारों अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में लिख सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर किस तरह से हम कौन कौन से डायलॉग है, कौन कौन से पार्टनर है, कौन कौन सी फोरम है, कौन कौन से पॉलिसी बने हुए हैं, कितना अपना ट्रेड अमेरिका और भारत के साथ में हो रहा है। इसके बाद में अपने को लिखना है कि जो कल्चरल रिलेशन है, या जो भारतीय जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भारत और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छा है। इसके साथ में अपन और लिख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो अंतरिक्ष से संबंधित जो निसार का जो एग्रीमेंट हो रखा है, या इस तरह का जो ICAT-AI के ऊपर हो रखा है, इस तरह से लिख करके फिर लास्ट में एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से मधुर संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ जो विवाद के क्षेत्र है उनको छोड़ दिया जाए। तो भारत और अमेरिका कोशिश करते हैं कि हमारे जो संबंध है वो मित्रतापूर्वक बने रहे, और एक दूसरे देश है, एक दूसरी सोसाइटी है, वो मिल करके रहें। इसके अलावा अपन एक क्वेश्चन और डाल सकते हैं। इसके अगर हिडन क्वेश्चन ये देखें, या आपने भारत, चीन और अमेरिका तीनों का अगर रिलेशन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेटेड है, वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें अपन एक क्वेश्चन और बना सकते हैं कि चीन की नीति भारत अमेरिका संबंध को किस तरह प्रभावित करती है, को किस तरह प्रभावित करती है। समझाइए। इसका आंसर कैसे लिखना है कि चीन की कौन कौन सी नीति है जिसके कारण भारत और अमेरिका है वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखा जाए तो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसके कारण भारत और अमेरिका उस नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक कदम नहीं है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो दक्षिण चीन सागर इशू है, जहाँ पे भारत और अमेरिका दोनों है वो चीन का विरोध करते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमी के अंदर जो डंपिंग सिस्टम है, या जो सस्ते प्रोडक्ट बना करके मार्केट के अंदर डंप करना, तो उसका भी अमेरिका और भारत दोनों विरोध करते हैं, क्योंकि दोनों कंट्री चाहते हैं कि दोनों देशों की जो लोकल मार्केट है उसकी कम्पिटिटिवनेस बनी रहे। इसके बाद में अगर देखा जाए साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो चाइनीज़ कंपनीज है उनको अमेरिका भी बैन कर रहा है, इस तरफ इंडिया भी बैन कर रहा है, क्योंकि ये एक सुरक्षा का विषय है, और दोनों देश है वो अमेरिका और भारत चीन की नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो डेट ट्रैप की पॉलिसी है, अमेरिका है वो भी परेशान है उससे, क्योंकि जो आसियान कंट्री हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, चाहे कोमोरोस हो, मॉरिशस हो, इन सब देशों के अंदर चीन है वो डेट ट्रैप की पॉलिसी फैला रहा है। डेट ट्रैप की पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि पहले चीन जाता है वहाँ पे उस देश के अंदर, उसको लोन देते हैं, लोन के बाद में क्या करता है वो देश उस लोन को वापस चुका नहीं पाते हैं, इसलिए चाइना है उसको फिर लोन देता है। और वो लोन है वो लोन का पैसा वो क्यों देते हैं, क्योंकि जो पहले लोन दे रखा था उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए, जब पहले वाले लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए वापस लोन लेते हैं तो ये साइकिल चलता रहता है, और जो लोन है वो पूरा कभी होता नहीं है। और इसके बाद में चाइना दबाव बनाता है उसके ऊपर कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा, क्योंकि आप है वो लोन चुका नहीं पा रहे। और जब एक टेरिटरी पे अधिकार हो जाता है तो ये एक संप्रभुता, उस देश की संप्रभुता के ऊपर चैलेंज हो जाता है, और दूसरा देश जो पड़ोसी देश है वो भी
इसके अंदर असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि उस देश की वहाँ पे प्रेजेंस हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल श्रीलंका के अगर अंदर अगर हबनतोता पोर्ट है वो चाइना के पास चला जाता है, तो ये एक अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो दोनों देश कोशिश करते हैं कि जो डे ट्रैप की पॉलिसी है वो चाइना नहीं चलाएं, और जब नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि भारत और अमेरिका की सॉवरेंटी है, जो संप्रभुता है, वो बची रहेगी। इसके साथ साथ में चाइना कोशिश करता है कि अफ्रीका के अंदर जाकर के अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, अनसस्टेनेबल व्यापार किया जाए। चाइना कोशिश करता है कि वहाँ से कोयला निकाला जाए, वहाँ से डायमंड निकाला जाए, वहाँ पे जितने भी एनर्जी के रिसोर्स है वो निकाले जाए, और रैम्पेंट है वो वनों की कटाई वहाँ पे की जाए। लेकिन अमेरिका और इंडिया चाहता है कि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और वहाँ के लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए वहाँ से व्यापार किया जाए। तो दोनों देश है वो मिलकर के इस तरह से चीन की नीति के खिलाफ है वो अपना दोनों मिलकर के अपने रिश्ते बनाते हैं। तो ये एक बात ट्रू है कि चीन की नीति है वो भारत और अमेरिका के रिश्ते को किस तरह से प्रभावित कर रही है। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या संबंध है और कौन कौन से कारक है वो प्रभावित कर रहे हैं, और उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देखेंगे कि कौन कौन से एक है वो भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ है। उसके बाद में छोटे छोटे स्क्रिमिसेस, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट है वो होते रहे हैं। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो इस तरह की समस्याएं थोड़ी कम देखी जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में बॉर्डर एरिया नहीं लगता है या टच नहीं होता है। तो ये, और इस बार मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि क्वेश्चन है वो भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में आने वाला है, और इसी तरह से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अपन जल्दी से डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास का अपना इश्यू होगा भारत और चीन के बीच में रिश्ते। धन्यवाद, और चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।